युवाणी के सभी श्रोताओं को मधु का नमस्कार। और दोस्तों, आज के युवाणी के अंक में हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद ईशांक ऋषभ श्रीवास्तव, जो कि बीटेक के विद्यार्थी हैं और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्नातकोत्तर कर रहे हैं। ईशांक जी, युवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। ईशांक जी, जैसे कि हम एआई के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या आप बताएंगे कि एआई एक्चुअली है क्या? एक्चुअली हम देखते हैं कि एआई जैसे टीवी में हम देख रहे हैं कि एआई से ये हो रहा है, एआई हमको ऊपर ले लेगा। जैसे एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि खुद का दिमाग है, जो कि इंसानों की जगह ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। एआई जैसे कि हम कुछ भी डेटा के ऊपर फीड करते हैं और उस डेटा के ऊपर ही एआई हमको रिस्पॉन्स करेगा। इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं कि एक कोई नया बच्चा है, उसको हम सिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल। तो जब भी कोई बच्चा देखेगा कि ए है, तो उसको पहले दिमाग में आएगा कि ए से एप्पल, फिर बी फॉर बॉल। तो वैसे एआई में, जैसे कि मैंने एआई में ट्रेन कर दिया कि डेटा के ऊपर मैंने ट्रेन किया कि ये अगर कुछ नंबर आए तो आपको ये आंसर करना है, तो एआई भी वैसे ही करेगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एआई में, जैसे कि एक एआई में जैसे उसको रेड कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर, तो उसमें हमने डाल दिया अगर आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो कि रेड कलर का है, तो आप फ्यूचर में कभी भी उस एआई को दिखाओगे तो वो बोलेगा रेडी है। बट अगर उसको आप येलो कलर दिखा दोगे तो वो बोलेगा नहीं, दिस इज नॉट माई मैच, ये डेटा के अंदर मेरे को फीड नहीं किया है, वो है एआई। जैसे कि हम एक मूवी आई थी, जैसे हम साउथ की बहुत सारी मूवी में देखते हैं या फिर कोई भी बॉलीवुड की मूवी में देखते हैं, ये खुद से काम करने लग गया, ये इंसान के ऊपर हावी होने लग गया। और जो खुद का ब्रेन है एक्चुअली अभी वो डेवलपिंग फेज में है, फ्यूचर में आए या ना आए अभी हम देखने के लिए है। अभी तक भारत में या फिर आउट ऑफ इंडिया भी हम देख ले तो अभी एआई इस तरीके से अभी तक आया नहीं है जो कि इंसानों के ऊपर लेगा, खुद का सोचेगा। और एआई में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जेन एआई, जो कि आजकल बहुत ही चर्चे में है। ये सब जो कि बोलते हैं खुद का दिमाग है, बट ऐसा खुद का दिमाग वो होता नहीं है, बट वो मल्टीपल डेटा जो कि मिलियंस बिलियंस ऊपर डेटा में ऊपर वो डाला हुआ रहता है, उसी के ऊपर वो देखता है और उसी के अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट निकाल के हमको आंसर करता है। ये होता है एआई। तो जैसा आपने कहा कि एआई जो है एक तरीके से देखा जाए तो इंसान के हाथ का खिलौना है, आप उसको किस तरह से चला रहे हो। इंसान अभी तक एआई का गुलाम नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन आने वाला जो भविष्य उसमें कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि भारत में हमें कितनी जरूरत है एआई की? एक्चुअली भारत देश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश थे, सबको पता है। और ऑलमोस्ट चाइना के बाद हम ही लोग का नंबर आता है। तो ये सबसे ज्यादा हमारा कृषि क्षेत्र या फिर डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान लोग को पता नहीं था कि उनके खेत में कीड़े लग गए हैं या फिर सूखा पड़ गया है। तो हम आजकल के डेट में हम यूज करते हैं एआई प्रिडिक्शन मेथड। अच्छा। जिसमें क्या होता है कि किसान अपने मोबाइल ऐप से ही या फिर मोबाइल में से उसको फोटो ले लेता है, फिर एआई के जो उसके मैंने बोला उसके डेटा के ऊपर ट्रेन किया रहता है एआई मॉडल, तो उस डेटा में से चेक करेगा कि ये कौन सा कीड़ा है या फिर उसको रेमेडीज किया जाता है। जैसे कि कीड़ा है जिसको हम उसको यूरिया या फिर गोबर से हम उसको कर सकते हैं ठीक। बट लेकिन कोई किसान है जिसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है या फिर वो उसको उस बारे में पता नहीं है, तो क्या कर देगा कि ज़्यादा डाल देगा या फिर मार्केट में जो आते हैं वो केमिकल लाकर डाल देगा, जिससे उसकी फसल खराब हो जाती है। अगर उसको पूरा प्रॉपर रेमेडीज मिल गया या फिर उसको प्रॉपर वे मिल गया, ऑर्गेनिक वे मिल गया, तो वो कम पैसे में खुद के प्रेडिक्शन मेथड यूज करते हुए भी और यूज कर सकता है, तो रेमेडीज ला सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि किसान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि क्या कीटनाशक डालने हैं या नहीं डालने, ऑर्गेनिक डालने हैं या नहीं डालने, तो आपको क्या लगता है कि एआई उसकी समझ के अंदर की बात है? जैसे कि उसमें क्या रहेगा कि अलग अलग कीड़े होते हैं। जैसे इंडिया में मोस्टली 4 या 5 टाइप के कीड़े, जैसे कि पंजाब का अलग हो जाएगा, गुजरात का अलग है, बिहार का अलग है, साउथ का अलग है, अलग अलग इन्वायरमेंट अलग होता है, तो उसके अंदर बस आ सकता है। तो एआई समझेगा नहीं, उसके अंदर डेटा फीड होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। अच्छा। मशीन लर्निंग में क्या होगा कि इमेज के ऊपर काम करेगा। तो मशीन लर्निंग क्या करेगा, वो हर एक इमेज को स्प्लिट करेगा। उसके ऐसे हम देखते हैं एक इमेज जेपीजे या फिर पीएनजी वगैरह में इमेज होता है, जो कि कितना होता है साइज 1080 या फिर 1080 साइज में होता है। हम उसको स्प्लिटिंग करते हैं, जैसे स्प्लिट हो गया, ये फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, फिर उसको देखते हैं कि उसके पार्ट्स क्या है। जैसे हर एक इंसेक्ट का कुछ ना कुछ आइडेंटिकल पार्ट होगा जिसके थ्रू वो काम करेगा, तो हम देखते हैं कि आइडेंटिकल पार्ट क्या है और उसका डेटाबेस, जिससे कि हम बहुत सारे क्लाउड बोल सकते हैं, फिर लोकली स्टोर करते हैं, उस डेटाबेस के ऊपर से निकालेगा एंड उससे बताएगा कि ये कीड़ा ये है और उससे ये उसके नुकसान है और इसके ये सब रेडमीज है।
अच्छा, ये हुई किसानों की बात। अगर बात करें हमारे भारत के विद्यार्थियों की, तो उनके लिए एआई कितना ज़रूरी है? एआई जैसे कि मैं इसलिए बोल सकता है 1970 या फिर 75 में हम कुछ भी स्टूडेंट लोग को जानना होता था, हम पहले क्या करते थे, मैगजीन पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, हम वहाँ से डेटा निकालते थे। बट बीच में क्या हुआ, 2010-11 में सर्च इंजन आया, जिससे अब कुछ भी स्टूडेंट जाके वहाँ पर लिखता था तो उससे उसका आंसर मिल जाता था। बट उसमें एक इशू ये आता था कि जो उसके पास है उसी के थ्रू आता था। जैसे कि मेरे को एक प्रोजेक्ट सर्च करना है सोशल साइंस हिस्ट्री के ऊपर, बट उस हिस्ट्री के ऊपर जितना डेटा है उतना ही मिलता था। बट वो मेरे को ऐसा बताता नहीं था कि आप इसके सिवा ऐसे भी काम कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, मैं एआई से पूछूं मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है हड़प्पा के ऊपर, तो वो क्या करेगा, हड़प्पा के ऊपर सारा ही डेटा दे देगा, जैसे वर्ल्ड वाइड जैसे डिस्कवर हुआ। जैसे पहले सर्च इंजन में क्या था कि हम जाते थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 90 जो भी उसका ईयर आया उसके ऊपर ही वो इमेज दे दिया और जिसका जो साइट से आया आंसर वो दे दिया। बट एआई क्या करता है, सारा डेटा जो कि वर्ल्ड वाइड डेटा है वहां से वो डेटा निकालेगा, सब कुछ दे प्रॉपर फीडिंग करेगा एंड प्रॉपर प्रोजेक्ट वे में कर देगा। इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट मल्टीपल वे में भी काम कर रहे हैं। जैसे कि उसको ये भी नॉलेज मिल रहा है, दूसरे फील्ड का भी नॉलेज मिल रहा है, और वो ग्लोबल वे कनेक्ट हो रहा है पूरा। वो ये स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट के लिए आपने ये बताया कि ये तो चलो अच्छी बात है कि स्टूडेंट को बहुत ही सहायता मिल जा रही है इससे। अब इसी बात पर आते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये पूरा प्रेजेंटेशन वो बना दे रहा है, पूरा प्रोजेक्ट वो बना दे रहा है, ठीक है, तो इससे बच्चे के जो सीखने की क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है, क्या वो कम नहीं होगी? ये सिक्के के दो पहलू जैसे है। जैसे कोई बच्चा जिसको सीखने की इच्छा है वो कुछ भी सीख सकता है, जिसको नहीं सीखना है, जिसको कॉपी करना है वो नहीं करेगा। जैसे हम एग्जाम में है, हम खुद से लिखते हैं, खुद से मार्क्स आता है। कोई बच्चा चीट करके लाता है, वो भी लाता है। जैसे कि एग्जाम में बहुत सारा जैसे ये है कि मेरे को कुछ नया चीज करना है, ये प्रोजेक्ट एआई ने मेरे को सिखा दिया नहीं, पर एआई भी तो काम करेगा तो डेटा के ऊपर ही काम कर रहा है ना। तो प्रीवियस डेटा में उसको कुछ क्रिएटिविटी करना है, कुछ यूनिकनेस लाना है, तो वो मैं खुद का ब्रेन लगाऊंगा या फिर खुद का क्रिएटिविटी लगाऊंगा। मैं एआई से पूछूंगा क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। पहले क्या था कि ट्राई एंड एरर मेथड हम लोग फॉलो करते थे, ये एक्सपेरिमेंट में ये डाला, इससे आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आजकल एआई का आने से मतलब से ये हो कि जो मेरी क्रिएटिविटी है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो क्रिएटिविटी आने के कारण मैं पूछता हूँ ये डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता। एआई पूरा एनालिसिस करता है उस डेटा के ऊपर एंड पहले बता सकता है आप ये ना करो वो करो, तो जिससे मेरा टाइम भी बच रहा है एंड उस मेरी क्रिएटिविटी में और आ रहा है। जैसे कि ये मेरी रिएक्शन फेल हुआ, कुछ और रिएक्शन आ जाएगा, तो जिससे पूरा काम हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। ये तो ये विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता। अब इसी बात को हम इस तरह से ले जाते हैं कि जैसे एआई आ रहा है, तो उसके बाद से क्या लोगों की जो ज़रूरत है काम के लिए, क्या वो कम हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो लोगों को निकाल रही हैं कि ये एआई कर ले रहा है। अभी एक हमने ये देखा कि आप एक बार किसी का वॉइस ले रहे हैं, उसके बाद आप उस वॉइस को एआई में डाल के आप बहुत सारे जो भी आपको रिकॉर्डिंग्स करनी है, जो भी एड्स बनाने, गाने बनाने, आप बना ले रहे हैं। तो इसमें क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी उनकी? जैसे आपने भी मेरे को बोला कि आप एआई से सीखना है कि नहीं सीखना है। जैसे आजकल एआई के कारण मल्टीपल स्पैमिंग वगैरह भी चालू हो चुका है। जैसे कि बहुत सारे क्या होता है कि लोग एआई से क्वेश्चन करवा रहे हैं और कर रहे हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोगों ने बोला है आज के आने वाले 10-12 साल में जो आदमी खुद की मेहनत से या फिर खुद जो काम कर रहा है उसकी मदद से जो लोग काम करेंगे उनकी नौकरी रहेगी। जो लोग 100% एआई के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनकी नौकरी जा सकती है। जैसे मैं पहले के एग्जांपल में बोल सकूं कि पहले हम लोग हर ऑफिस में एक टाइपर होता था जो कि लेटर लिखता था एंड वो बेसिक वगैरह करता था। लेकिन आज के डेट में टाइपर लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे आप उनको सीनियर से ऑर्डर आ रहा है कि ये इस पर लिख दो, तो क्या करता है, जाता है एआई के ऊपर और ऊपर करके देता था। बट यही चीज़ अगर फ्यूचर में बढ़ गया और सीनियर लोगों को लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो निकाल देगा। बट वही अगर कुछ हम नए नौकरी के ऊपर से देखें, मार्केट में बहुत सारे नए नए रिसर्च आ रहे हैं। जैसे आपको पता चला होगा कि इंडिया ने खुद का एक एआई बनाने जा रहा है जो कि हम खुद काम करेंगे, जो कि पूरे विश्व स्तर में सबसे बेस्ट होने वाला है। जैसे उस एआई का काम रहेगा हर ऑफिस में असिस्टेंट प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ पे आप बैठे हैं, मैं बैठे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन होगा जो कि हम दोनों के बात करते हुए वो करेगा, उसका पूरा समरी रिपोर्ट बनाएगा और काम करेगा। जिससे क्या होगा कि हम दोनों का काम भी तो हो रहा है बट वो समरी लेगा और फ्यूचर रिपोर्ट जनरेट करेगा, जिससे हमारा काम आसान हो रहा है। और ये सब में ये है कि जो लोग मैनुअली 100% डिपेंडेंट रह रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि आजकल के युवा में ये देखा जा रहा है कि वो जो कोडिंग करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बनाने का सबसे बेसिक पार्ट होता है, वो 100% एआई के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं।
जैसे कि कुछ भी नए एरर्स आ जा रहे हैं या फिर कुछ भी मार्केट में जैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मार्केट बोल नहीं सकते, हर एक महीने में चेंज होता चेंज जाता होता रहता है है। जी। तो उस पे क्या हो रहा है कि कोडर्स लोग की वो एआई से देख रहे हैं, यही कर रहे हैं, पर अगर कुछ नया एरर आ गया तो वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को कंपनी प्रेफर नहीं करती है और उनसे नौकरी चली जाती है। अगर वही आदमी जो एआई की मदद लेते हुए भी कर रहा है, जैसे खुद का दिमाग प्लस एआई का दिमाग लगा के भी काम आगे कर रहा है, तो आगे उसको मिल भी सकता है एआई की नौकरी में। संक्षेप में देखा जाए तो कुछ ऐसी नौकरियां होंगी जो खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ नए स्कोप्स भी रहेंगे जो जनरेट होंगे और उस क्षेत्र में लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। हाँ जी। तो अब मुझे एआई के फायदे और नुकसान संक्षेप में बताएं हमारे श्रोताओं को। एआई का सबसे बड़ा फायदा है कि ये हमारे इंसान के साथ एक हेल्प में रहेगा। जी। जैसे कि डे टू डे लाइफ में जो हम काम कर रहे हैं उसमें आसानी हो जाएगी, और ये सबको हमारा जो कॉम्प्लेक्स काम है वो इजी करता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दूं कि हमारे जो वेदास है, ऋग वेदास, अथर्ववेदास, ये सब के बहुत बड़े उसके अंदर एल्गोरिथम्स है। कहे ना कहे कि ये सब वेदास का है, उसको कॉम्प्लेक्स होकर आज भी प्रूफ होना बाकी है। जी। ये मैनुअली हम उसको प्रूफ करते तो इट विल टेक अराउंड मतलब 20 साल 25 साल लोगों की कुछ जिंदगियां लग जाती है इसको प्रूफ करने में कि ये वेदा का इसका अर्थ क्या है। तो ये हम एआई की मदद अगर ले इसमें, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये काम बड़े जल्दी होगा और इससे जल्दी काम होगा। नुकसान ये है इसका कि ये बहुत लोगों को ऐसे आलसी बना दे रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल बोलूं कि हमको कुछ भी काम करना है, हम सीधा जाते हैं एआई को देते हैं, ये काम ये करके दे दे भाई मेरे को। तो ये सबसे बड़ा इसका आजकल नुकसान हो गया है। और एआई का सबसे बड़ा है कि ये करने के लिए हमारे पानी का बहुत यूज होता है। एआई में पानी का? हाँ, इसका मैं आपको कैसे? एक्सप्लेन करता हूँ। हम कुछ भी एक प्रॉम्प्ट करते हैं, जैसे मेरे को ये जिनको ये जानकारी है, 10 सेकेंड एआई यूज करने के लिए कम से कम 8 लीटर पानी लगता है उसको रन करने के लिए। अगर हम उससे 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे बात करें तो कितने लीटर पानी यूज होगा उसको करने के लिए। एआई जैसे कि मैंने बोला पानी, क्या आप बोलेंगे कि पानी कैसे आएगा जी। जब हम एआई बनाते हैं उसको हम रखते हैं क्लाउड के ऊपर या फिर कहीं डेटाबेस के ऊपर, तो उस क्लाउड को ठंडा करने के लिए उसे पानी के ही थ्रू ठंडा किया जाता है। तो कुछ भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं तो हर उसको पानी के दे देकर ही उसको ठंडा किया जाता है। तो एक क्वेश्चन एक वर्ड करने के लिए 1 गिलास पानी हमको लगता है। सबसे बड़ा ये है एआई का नुकसान। ये नुकसान? हाँ, और कितना बिजली लगता है, कितना इंटरनेट मालफंक्शन लगता है, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं ये पूरा। इस बारे में जानकारी तो मुझे लगता है कि 90% लोगों को नहीं होगी कि ये तरीका है उसको ठंडा रखने का। हाँ। तो ईशांक, ऋषभ, आपने जो बातें बताई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को और जितने भी युवा हैं उनको पसंद आई होगी। स्टूडियो में आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।